मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर। और आज का जो अपना सेशन होगा उसके अंतर्गत मैंने स्पेशल रूप से एसएससी के एग्जाम को ध्यान दिया है। स्पेशल रूप से जो एसएससी का जो जीडी का पेपर आ रहा है वो, इसके अलावा सीजीएल के जो पेपर आ रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर वो है, सीपीओ एसआई का जो मेंस वगैरह है, सभी को हमने ध्यान में रखा है। और उन्हीं के अनुसार जो है ना, पॉलिटिकल साइंस के दो टॉपिकों को हमने कवर किया है। एक तो भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ था उसके बारे में, और सेकंड अगर हम बात करें तो भारत के जो संविधान का जो निर्माण का कार्य हुआ था। इन दोनों टॉपिकों को आज हम कवर करने का कार्य करेंगे। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनका जो टॉपिक है वो आज हमने लिया है। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ध्यान रखना, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपके सामने है, क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना में एक शब्द है आपका गणराज्य। इस गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? ये जो गणराज्य शब्द है इसका क्या मीनिंग निकलता है, क्या अर्थ निकलता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिपब्लिक जो शब्द है इसका अर्थ जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने है वंशानुगत शासक, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। थर्ड अगर हम बात करें तो संघीय शासन यानी कि फेडरल सिस्टम है। और फोर्थ है आपकी संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आप इसके अंदर आप सोचो क्या आंसर इसके अंतर्गत होने वाला है ना। सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार दोबारा देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? पहला वंशानुगत शासक, सेकंड निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, थर्ड है संघीय शासन, और चौथा है संसदीय शासन प्रणाली। तो आपने अपने मन में एक आइडिया लगा लिया होगा क्या आंसर होगा। बिल्कुल आंसर आपके सामने है। आगे अगर हम बात करें तो आपका आंसर जो है वो आपके सामने आता है। और यहां अगर हम बात करें जो आंसर आपके सामने है, जाना आंसर आएगा बी। बी की अगर हम बात करें तो बी यहां पर देख लो आप, बी आपका है निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो है वो इसके अंतर्गत आंसर जो है वो आपका आएगा। तो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो है वो आंसर आएगा। इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट जो है वो आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में आया था 2022 के अंतर्गत। ना सभी क्वेश्चन वो है जो किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्योंकि क्या होता है, एडिक्विटी और जो टीसीएस है ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को अपने रिपीट करने का कार्य करते हैं। तो हमने कुछ इसी प्रकार के पीछे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हमने कवर करने का कार्य किया है। तो 2022 के अंतर्गत ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की पोस्ट के ऊपर कौन सा व्यक्ति आसीन था? किस व्यक्ति को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था? पहला ऑप्शन है बी एन राव, सेकंड ऑप्शन है के एम मुंशी, फिर है आपका अल्लादी अय्यर, और फिर टीटी कृष्णाचार्य। यानी इनमें से कौन सा व्यक्ति था जिसने संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एक एडवाइजर का कार्य जो है वो काम किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? चलिए आप अपने हिसाब से एक आइडिया लगाओ क्या आंसर होगा। ना लगभग मेरे को पता है स्टूडेंट्स का जो अनुमान है वो क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। क्या आंसर होगा? ध्यान ना, संवैधानिक सलाहकार के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका आंसर आता है आपका ए। ए आंसर का मतलब क्या हो गया आपका? ए आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी एन राव जो है वो आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा आपका? बी एन राव जो है वो आंसर इसके अंतर्गत होगा। संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन थे? बेनीगल नागेश राव जो है वो थे, है ना। वर्ष 2021 के अंदर सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर, 2021 के अंदर सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान, प्रारूप समिति की अगर हम बात करें इसके बारे में एग्जामों में बहुत क्वेश्चन आते हैं।
क्योंकि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपका जो भीमजी जो थे यानी कि भीमराव जो अंबेडकर थे, उनका इससे बड़ा गहरा जो संबंध है वो रहा हुआ है। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन आपके सामने कौन सा है? 5 है। दूसरा ऑप्शन कौन सा आपके सामने? 7 है। तीसरा ऑप्शन कितना है? 9। और चौथा ऑप्शन कितना है? 11। ना भीमराव अंबेडकर सहित ये संख्या बतानी है, क्योंकि प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर आपसे पूछने का जो कार्य है वो किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल संख्या जो है वो यहाँ पर पूछी गई है, और टोटल संख्या ध्यान भीमराव अंबेडकर सहित पूछी गई है। यहाँ पर भीमराव जो अंबेडकर हैं आपके, उनके सहित जो संख्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो संख्या है आपकी 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। जहां तक मेरे को मानना है ये क्वेश्चन आप कर दोगे आसानी से, बहुत बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। चलिए बिल्कुल बी आंसर जो है वो है, और बी का मतलब क्या हो गया आपका? बी का मतलब हो गया आपकी संख्या जो है वो 7 जो है वो इसके अंतर्गत आंसर जो है वो होगा। चलिए नाना, ये क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में वर्ष 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस है उनकी व्यवस्था हमने किस कंट्री के संविधान से लेने का कार्य किया है। पहला जो ऑप्शन है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। सेकंड ऑप्शन आपके सामने कनाडा है। थर्ड ऑप्शन आपके सामने जर्मनी है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। तो क्या आंसर होगा? आपातकालीन, है ना। यहाँ पर जो अनुच्छेद की बात हुई है वो हुई है 352, आर्टिकल 352 जो है उसकी यहाँ पर बात हुई है। तो आपको अनुच्छेद 352 के बारे में बताना है कि ये किस देश से लिया गया है ना। आपातकालीन प्रावधान में आप लोगों को बता दूं, आपातकालीन प्रावधान और आर्टिकल 352 जो है वो जर्मनी से लिया गया है। इससे लिया गया है जर्मनी से। तो आप लोगों ने इसका आइडिया लगा लिया होगा जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, और उनका आंसर जो राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? जर्मनी आएगा, यानी कि सी आंसर आएगा। और बाकी देख लेते हैं, देख लीजिए आपके सामने आंसर क्या है इसका। सी आंसर जो है वो है आपका दाना। ये एसएससी जीडी 2023 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दाना बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ तिथियां आपके सामने हैं, इन तिथियों से आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन आपके सामने है 22 जुलाई 1947, फिर है 15 अगस्त 1947, इसको भारत क्या हुआ था? आपका आजाद हुआ था, ध्यान रखना, स्वतंत्रता की तिथि है, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो ये आपका आ गया। फिर है आपका 26 जनवरी 1950, ना इस दिन हमारे देश का जो संविधान था वो क्या हुआ था? आपका लागू करने का जो कार्य था वो किया गया था। तो संविधान को लागू करने का जो कार्य था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और लास्ट है आपका 24 जनवरी 1950। इस दिन है ना राष्ट्रपति जो है वो चुने गए थे भारत के। कौन राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 3 तारीखों के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। इसका मतलब, इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है, इसका आंसर जो है वो आएगा आपका 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। यानी इसकी जो कमेटी थी पिंगली वेंकैया की अगर हम बात करें तो पिंगली वेंकैया जो थे वो इसके क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो समिति थी, सॉरी जो डिजाइन बनाने वाले थे वो थे आपके कौन? पिंगली वेंकैया की बात करें तो। फिर देखिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आंसर आपको बता दूं, ए आंसर आएगा इसके अंदर, बिल्कुल ए आंसर है। एसएससी एमटीएस के अंदर 2022 के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सभी क्वेश्चन वो है जो एसएससी के एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना किस से प्रेरित है, यानी कि संविधान के अंदर जो प्रस्तावना ली है हमने वो किस से प्रेरित एक तरीके से है आपकी। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है आपके सामने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने फ्रांस है। थर्ड ऑप्शन आयरलैंड है, और चौथा ऑप्शन रशिया से संबंधित है। तो
यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, प्रस्तावना से संबंधित दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यहां पर बनता है कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी भाषा, और यहां पर है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की भाषा तो हमने जो ली है वो ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना का जो मामला है वो आप बिल्कुल जो राइट समझ रहे हो, मेरे को पता है सबके माइंड में आंसर आ चुका है। इसका आंसर क्या आएगा आपका? ए आएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने प्रस्तावना जो है वो लेने का कार्य किया है। जाना ये भी आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो कब पूछा गया था, तो सीजीएल ना वर्ष 2023 के अंदर सीजीएल के एग्जाम के अंदर इसमें बाकायदा ध्यान रखना शिफ्ट वगैरह भी मैंने डाले हैं, कौन से शिफ्ट में कब एक तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, आप अगर रियल में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और आप पीछे की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को भी कवर करना चाहते हो, मेट्रो को अच्छी तरीके से कवर करना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि आने वाले 2-3 साल के अंदर मैं सब कुछ जो यूट्यूब है उसके ऊपर डालने वाला हूं। जितना एक जीके का पार्ट जो है लड़कों को परेशान करता है, वो टोटल पार्ट वो उसमें डालने वाला हूं। तो जरूर इसके साथ आप जुड़े रहिए। फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देशी रियासत जो है उनका प्रतिनिधि किसने नामित किया था, मतलब कौन सा वो व्यक्ति था जिसने देशी रियासतों से आने वाले व्यक्तियों को नामित किया था, मनोनीत करने का काम किया था। पहला ऑप्शन है आपके सामने वाइस राय है, सेकंड ऑप्शन है शासक, जो वहां के राजा थे उस एरिया के वो थे, थर्ड ऑप्शन है आपकी संसद यानी कि पार्लियामेंट है, और चौथा ऑप्शन है आपकी कांग्रेस। तो इनमें से कौन थे जिन्होंने देशी रियासतों की प्रतिनिधित्व है ना, देशी रियासतों के मेंबर चुने गए थे, 93 मेंबर आए थे, और 4 जो मेंबर थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा है। तो ध्यान, वाइस राय की इसमें भूमिका नहीं थी, संसद का तो उस समय चुनाव ही नहीं हुआ था, पार्लियामेंट बनी नहीं थी, कांग्रेस के हाथ में भी ये नहीं था। इसका मतलब समझ गए होंगे आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है वो क्या होगा आपका बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो एक बार देख लो, बी आंसर है क्या? बिल्कुल बी आंसर है। एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर आया हुआ है 2020 की अगर हम बात करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघीय ढांचे की नींव किस अधिनियम ने रखी थी, मतलब भारत के अंदर जो संघीय ढांचा है इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी। तो यहां अगर हम बात करें तो संघीय ढांचे से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर पूछी गई है। तो संघीय ढांचे की अगर हम बात करें तो 1909 का एक्ट है आपके सामने एक तो, और अगर हम बात करें 1919 का एक्ट है, जाना ये अंग्रेजों के काल में पारित किए गए अधिनियम थे। 1947 में तो आपका भारत क्या हो गया था, स्वतंत्र जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो कोई मामला नहीं है। 9 वाले की सबसे बड़ी खूबी जो थी वो थी ना सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली थी उसको लागू करने का जो कार्य था वो किया गया था। ठीक है, और 1919 वाला जो एक्ट था उसमें प्रांतों में दोहरा शासन था। तो समझ गए होंगे आंसर क्या है, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी होगा। 1935 का जो एक्ट है उसके तहत संघीय ढांचे की व्यवस्था जो है वो की गई थी। और स्कोर क्लियर कर लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं आंसर की तरफ, जहां आपको पता लग जाएगा। देखते हैं सी आंसर है या नहीं है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। धना सीजीएल 2021 के एग्जाम के अंदर ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। ध्यान रखना, मैं जो क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन ध्यान देना भारत में जो संवैधानिक विकास है प्लस ध्यान संविधान का जो निर्माण है उससे रिलेटिव क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा चुनाव आधार, मतलब संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था, किस आधार पर ये जो चुनाव थे वो लड़े गए थे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष मतदान। तो ध्यान रखना उस समय अंग्रेजों के काल में प्रत्यक्ष मतदान करवाना पॉसिबल ही नहीं था, डायरेक्ट जो वोट है वो पॉसिबल नहीं था। सेकेंड है वयस्क मताधिकार, ध्यान रखना ये स्थिति भी नहीं थी, ये स्थिति भी बाद में दी गई थी। ध्यान रखना पहले क्या होता था, जो अमीर लोग होते थे उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था, जो पढ़े लिखे थे। ध्यान रखना फिर आता है मनोनयन यानी कि नॉमिनेट करना, ये भी नहीं है। ध्यान रखना यानी कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ा है वो समझ गए होंगे आप, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, यानी कि यहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या को आधार बनाया गया और 10 लाख की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर एक मेंबर जो है वो चुना गया था। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा आपका, सी आंसर आएगा। संविधान सभा चुनाव आधार क्या था, बेसिस ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शंस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। आपके सामने देख लो, यहाँ पर सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सी आंसर है। एसएससी जीडी के अंदर 2024 के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। तो इससे ज्यादा आपको अच्छे क्वेश्चन जो वो नहीं मिल सकते। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मसौदा समिति का गठन। ध्यान, मसौदा समिति का गठन कब हुआ? मसौदा समिति को ध्यान और भी कई नामों से जाना जाता है। मसौदा समिति को ही हम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट कमेटी के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रारूप समिति भी कहते हैं। अब कई बार लड़कों को प्रारूप समिति तो याद रह जाता है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा कमेटी जो आ जाता है तब दिक्कत हो जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो फॉर्म थी वो किसके द्वारा गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 है, 15 अगस्त 1947 है, 9 दिसंबर 1946 है और 26 नवंबर 1949 है। ना 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तो समझ गए होंगे, बिल्कुल सही ए आंसर आएगा। 29 अगस्त 1947 जो है वो इसके अंदर आंसर आएगा। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप या ड्राफ्ट या मसौदा समिति का गठन किया गया। टोटल 7 मेंबर थे और भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे। तो इसके अंदर आंसर है ना ए आंसर आएगा आपका, बिल्कुल ए आंसर है। एसएससी सीजीएल के अंदर 2020 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो कानून के समक्ष समानता किससे है? मतलब कानून के समक्ष समानता वाली जो व्यवस्था है वो हमने किस देश के संविधान से ली है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो इक्विलिटी का जो मामला है, सबसे पहला ऑप्शन है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फिर है फ्रांस आपका, और फिर क्या है? आयरलैंड है ना। फ्रांस और आयरलैंड तो यहाँ पर हो ही नहीं सकते, ये मान के चलो आपको, क्योंकि इतना तो अनुमान आपने लगा लिया होगा। अब कानून के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब लोग क्या है? आपके समान है। तो ध्यान देना, ये जो व्यवस्था है, ये जहां तक मेरा मानना है, इसका आंसर जो है वो बी आंसर आना चाहिए। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से हमने कानून के समक्ष समानता के अधिकार की व्यवस्था जो है वो लेने का कार्य किया। तो ये राइट आंसर आएगा इसके अंदर बी। और चलो चेक कर लेते हैं ये आंसर गलत है या सही है। ध्यान देना, बी, बिल्कुल बी आंसर है आपका। और एसएससी के सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर, वर्ष 2023 के सीएचएसएल के एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला अपना जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है संविधान सभा अधिवेशन कितने, जो संविधान सभा के अंदर जो अधिवेशन हुए थे वो कितने हुए थे? ध्यान देना, तो टोटल यहाँ पर अधिवेशनों की संख्या पूछी है। पहली संख्या है 9 है, सेकंड में है 10 है, 11 है और 12 है। ध्यान देना, बैठक 165 प्लस 1 166 हुई थी। निर्माण में 165 बैठक हुई थी और अंतिम बैठक से 166 है। फिर ध्यान देना, अगर हम बात करें अधिवेशन जो थे वो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। वाचन जो थे वो 3 हुए थे। अधिवेशन आपको बता दूं, अधिवेशन टोटल हुए थे 12 हुए थे। चलो आंसर भी चेक कर लेते हैं। ध्यान देना, इसका आंसर इसमें देखते हैं गलत भी हो सकता है ना। डी बिल्कुल सही है, डी ही मैंने आपको बताया, बिल्कुल डी आंसर है। तो यानी कि 12 अधिवेशन जो है वो हुए थे। मैंने पहले इसको जब चेक किया था तो आंसर के अंदर मैंने देखा था 11 था, तो बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सुलेख किसने किया था? तो वो इस टाइप के आजकल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहे हैं कि ध्यान देना, संविधान सुलेख यानी कि लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है आपके सामने प्रेम बिहारी, ये नारायण रायजादा पूरा नाम है इसका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। सेकंड ऑप्शन है नंदलाल बोस है, फिर है BN राव है, फिर है अम्बेडकर। तो ये नीचे वाले तो दोनों निकाल दो, क्योंकि एक ने तो प्रारूप समिति का अहम भूमिका निभाई थी और एक ने किसने? आपका जो था संवैधानिक सलाहकार था। ऊपर वाले जो दो हैं वो इंपॉर्टेंट है। और इसका बिल्कुल बता दूं आपको, राइट आंसर आएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पूरा नाम है इसका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और ये आंसर होगा। इसके पीछे रीजन मैं आप लोगों को बता दूं, ये आंसर क्यों है। इस आंसर के पीछे आपको बता दूं,
इस इंसान ने 1 रुपया नहीं लिया था और इसने अपने हाथों से पूरा ये संविधान हिंदी में लिखा था, इसके डिजाइन वगैरह तैयार करने का कार्य किया था। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। और बाकी जो है वो हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा आपका। बिल्कुल सही है, ए आंसर है। और ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमेटी, यानी कि धन से संबंधित जो कमेटी बनाई गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है पटेल। तो ध्यान, पटेल तो मैं आपको बता दूं प्रांतीय समिति थी, मूल अधिकार समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। नेहरू जी को संघीय शक्ति और संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच लिया, जिसको मैंने टिक नहीं किया वही आंसर है, बिल्कुल बी आंसर इसमें आएगा। ना फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? कौन से साल ये क्वेश्चन पूछा गया है इसको भी हम देख लेते हैं। बी आंसर बिल्कुल है, सीएचएसएल के एग्जाम में आया था ये। अभी लास्ट ईयर जो है एडीपीटी द्वारा जो पेपर करवाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत सीएचएसएल के एग्जाम में 2024 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। फिर चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसटी प्रतिनिधित्व किसने किया? एसटी का मतलब समझ गया क्या? ना शेड्यूल्ड ट्राइबल जो एरिया है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था? तो अंबेडकर तो ध्यान ना एससी से संबंधित थे, शेड्यूल एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के थे। डी मुखर्जी ये नहीं थे, ये ध्यान आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बिरसा मुंडा नहीं, ये तो भाई बहुत पहले हुआ करता था, क्रांतिकारी था। तो समझ गए होंगे क्या आएगा, जयपाल सिंह मुंडा, है ना, जयपाल सिंह मुंडा। इसके अंदर मुंडा जाना एक जनजाति है, एक एसटी के प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। तो शेड्यूल ट्राइबल का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा में कौन था? आपका जयपाल सिंह मुंडा था। राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? ए जो है वो राइट आंसर आएगा। चलिए इसको देख भी लेते हैं हम। बिल्कुल ए आंसर जो है वो राइट आंसर है, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया देने वाला था, विचार देने वाला था, वो व्यक्ति कौन था? तो ध्यान, पहला ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी है। सेकंड आपके सामने ऑप्शन कौन सा है? पंडित नेहरू है। थर्ड ऑप्शन आपका सामने कौन सा है? एम.एन. रॉय है। और चौथा है आपका डी बोस है। ध्यान रखना, संविधान सभा के गठन की बात करें तो सबसे पहले विचार तो रखा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य बिल के अंदर। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से सबसे पहले जो कहने वाला था, जो 1924 के अंदर कहता है, और वो था आपका मानवेंद्र नाथ रॉय था, एम.एन. रॉय था, जिसने संविधान सभा की व्यक्तिगत रूप से मांग उठाई थी। सी जो है वो राइट आंसर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सी राइट आंसर। और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2021 का जो पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान अमेंडमेंट प्रोड्यूसर ब्राउड फ्रॉम, यानी कि संशोधन प्रक्रिया किससे? मतलब हमारे देश में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है, संशोधन किए जाते हैं, 3 प्रकार से घना संशोधन किए जाते हैं। और आर्टिकल है आपका 368। कौन सा आर्टिकल है? 368 है, जिसके अंदर संशोधन के बारे में उल्लेख है। तो ये व्यवस्था कहां से ली है? पहला ऑप्शन है यूएसए अमेरिका है, सेकंड है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, थर्ड है कनाडा और फोर्थ है आयरलैंड। तो आयरलैंड से तो मोटी मोटी चीजों में बात करें तो नीति के निर्देशक तत्व आ गए, कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली आ गई, अमेरिका से हमने बहुत सारी चीजें ली है, लेकिन दाना अमेरिका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं ली है। तो राइट आंसर क्या? बिल्कुल बी आंसर जो वो राइट आंसर आएगा, साउथ अफ्रीका। चलो सही है या गलत है चेक कर लेते हैं। और कौन से साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है? बी बिल्कुल राइट आंसर है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 2022 के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग सदस्यों ने किया, है ना, संविधान सभा के अंदर मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाग लिया था क्या? पहला ऑप्शन है उन्होंने बहिष्कार किया, उन्होंने थर्ड अगर हम बात करें तो समर्थन किया, और चौथा है आपका क्या है? अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखना, मुस्लिम लीग वो पार्टी थी जो पाकिस्तान की मांग रख रही थी, तो किसी भी हालत में वो सपोर्ट करने वाली नहीं थी। उन्होंने क्या किया? बहिष्कार किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार किया। और यही राइट आंसर है। चलो और चेक कर लेते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या है। बिल्कुल बी आंसर
एसएससी जीडी 2023 के अंदर, एसएससी जीडी 2023 में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन का ध्यान देना। ना शिफ्ट वाइज में आपको क्वेश्चन जो है वो यहां पर बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन जो है वो कब पूछा गया है। कार्यवाही भाषा, यानी कि संविधान जो बनाया गया था भारत का, इस संविधान के निर्माण के समय अगर हम बात करें तो कौन सी भाषा थी जिसमें पूरा काम चल रहा था? आप सोचोगे हिंदी होगी, कुछ सोचेंगे इंग्लिश भी होगी, कुछ सोचेंगे उर्दू, कुछ सोचेंगे संस्कृत। तो मैं आप लोगों को बता दूं इन दोनों लैंग्वेजों को तो क्रॉस कर दो, तो ये दोनों ही धर्मों से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। फिर बची कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। अब कईयों के दिमाग में हिंदी आ रही होगी, लेकिन ना हिंदी आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा आपका? इंग्लिश आएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो चलो चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, ठीक है? नहीं, मैं गलत नहीं हूं, बी आंसर है और इंग्लिश जो है वो आंसर राइट है। यानी कि संविधान जो बनाया गया है ना भारत का, मूल रूप से संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में अनुवाद बाद में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था। और एसएससी के एमटीएस के पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बंधुत्वता का आशय क्या है? बंधुत्वता, देखो नाम में ही, शब्द में ही आंसर इसका छिपा हुआ है। बंधुत्वता, समानता नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। फिर है भाईचारा, बंधुत्वता वैसे भाई, देखते हैं होगा नहीं। स्वतंत्रता ना, न्याय ना, बिल्कुल। प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे। बंधुत्व का आशय क्या है? जहां तक मेरा मानना है इसका आंसर क्या आएगा भाई? दादा मैंने कोई आंसर नहीं देखे हैं, मैंने सीधी जो सीख है वो अपने ऑपरेटर से मंगवाई और सीधी आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता दिन भर क्लासों के अंतर्गत करना। तो चलो देखते हैं क्या आंसर है भाई इसका। बिल्कुल बी आंसर है, और बी में यानी कि भाईचारा राइट आंसर है। एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये ध्यान करना, मैंने टॉप 20 क्वेश्चन आपको करवाए थे, 20 क्वेश्चन करवाए थे, ध्यान करना, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को एसएससी के एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन थे। अब आप चाहते हो कि इस प्रकार से सर आपको लगातार क्वेश्चन करवाते रहे, तो मेरा हौसला बढ़ाए लगातार, ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी जरूर दबाए, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और साथ साथ में ध्यान देना लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।